सोनी टीवी के शो पुरुष लोग अहिल्याबाई में सभी साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और तभी खंडेराव कहते हैं कि अगर इसी तरह सभी का सोच बदले तो अच्छा होगा। मल्हार राव भी खंडेराव की सोच का समर्थन करते हैं। द्वारकाबाई गौतमाबाई के कान भरती हैं, कहती हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। पहले तो बड़े सरकार ही अहिल्या के गुण गाते थे, अब तो खंडेराव भी उसी के गुण गा रहा है। द्वारकाबाई को रेणु और परीक्षित के बारे में बात करता देख खंडेराव कहते हैं रेणु और परीक्षित के अलावा भी बहुत कुछ है बात करने के लिए, हम बाड़े के बारे में बात कर सकते हैं। पुजारी जी ने पूजा करने से मना कर दिया है, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तो मल्हार राव कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं कि 11 ब्राह्मणों को भोज देते हैं और पुजारी जी को निमंत्रण हम खुद देने जाएंगे, इससे वो मान भी जाएंगे और उन्हें हम बता देंगे कि हमने रेणु और परीक्षित को कहीं दूर भिजवा दिया है। इस बात से उनको तसल्ली भी मिलेगी, तो वो जरूर पूजा करने आएंगे। खंडेराव भी मल्हार राव की बातों का समर्थन करते हैं। जब सब खाना खाकर चले जाते हैं तो हरखूबाई अहिल्या को समझाती हैं कि तुम्हें अपने और खंडेराव के रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। बड़े सरकार भी यही चाहते हैं, इसीलिए तो वो तुम्हें दूर भेजना चाहते हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि तुम खंडेराव से कितना प्रेम करती हो और तुम कुछ दिनों दरबार के कामों में ही व्यस्त रह गई। अब तुम्हें अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। तो अहिल्याबाई कहती हैं कि मैं इस बारे में सोचूंगी। दूसरी तरफ द्वारकाबाई गौतमाबाई के पास जाती हैं उनके कान भरने के लिए और वो कहती हैं पहले तो बड़े सरकार ही सिर्फ अहिल्या का समर्थन करते थे, लेकिन अब तो खंडेराव भी उसी का समर्थन कर रहा है। पूरे महल में बस एक ही चर्चा है, पूरे महल में सब अहिल्या के ही बारे में बात कर रहे हैं। छोटी रानी ऐसे, छोटी रानी वैसे, कोई खंडेराव के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अहिल्या आगे बढ़ जाए और खंडेराव पीछे रह जाए। इस बात से गौतमाबाई चिढ़ जाती हैं। वो कहती हैं कि अहिल्या ने बहुत फ़ायदा उठा लिया, लेकिन अब नहीं। अब मैं उसी दरबार से इतना दूर करूंगी कि वो सोच भी नहीं सकती। पहले की बात और थी, जब खंडेराव गुरुकुल में था तब बड़े सरकार को सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन अब खंडेराव वापस आ चुका है तो अहिल्या को दरबार में जाने की ज़रूरत नहीं है। खंडेराव और अहिल्या 11 ब्राह्मणों को भोज कराते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ खुश लगते हैं। ये देखकर मल्हार राव गौतमाबाई को कहती हैं कि देखिए वो दोनों कितने खुश लग रहे हैं, और आप कह रही थी कि सब ठीक कैसे होगा। आप खामखा चिंता करती रहती हैं, कुछ अगर सोचना है तो कुछ सकारात्मक सोचिए। तो गौतमाबाई कहती हैं कि पति पत्नी के रिश्ते रेत के घर की तरह होते हैं, कब टूट जाए कोई नहीं जानता। तो मल्हार राव कहते हैं कि वही नकारात्मक बातें, कुछ तो सकारात्मक सोचिए। तभी गंगोबा आते हैं और इशारे से मल्हार राव को बुलाते हैं। तो मल्हार राव समझ जाते हैं कि कोई तो बात है, इसलिए वो चले जाते हैं। मल्हार राव को गंगोबा के साथ जाता हुआ देख अहिल्या समझ जाती है कि कोई तो बात है। मल्हार राव गंगोबा के साथ जाते हैं और कहते हैं कि हमने खंडेराव पर करने वाले हमलेवार को पकड़ लिया है। गंगोबा और मल्हार राव जाते हैं और देखते हैं हमलावर को। गंगोबा हमलेवर को बहुत मारते हैं और गुनाह कबूल करने के लिए कहते हैं, लेकिन हमलावर गुनाह कबूल नहीं करता। वो कहता है कि मैंने ये नहीं किया है। मल्हार राव पूछते हैं कि बताओ किसके कहने पे किया है, लेकिन वह हमलावर मुंह नहीं खोलता। गंगोबा उसको इतना मारते हैं कि उसे प्यास लग जाती है। वो पानी मांगता है तो गंगोबा पानी देने से मना कर देते हैं। तो मल्हार राव कहते हैं कि इसे पानी दे दीजिए और मल्हार राव खुद उसे पानी पिलाते हैं। उसके बाद मल्हार राव गंगोबा से कहते हैं कि लगता है हमला इसने नहीं किया, इसे छोड़ दो। अगर इसने हमला किया होता तो अब तक गुनाह कबूल कर चुका होता। तो गंगोबा कहते हैं कि नहीं सरकार, हमला इसी ने किया है, गांव वालों ने इसे ही हमला करके जाते हुए देखा है। तो मल्हार राव कहते हैं कि हो सकता है कोई और हो, गलतफहमी भी तो हो सकती है। फिर मल्हार राव कहते हैं कि इसका एक बेटा भी है, हो सकता है उसने हमला किया हो, उसे पकड़ कर लाओ और गुनाह कबूल करवाओ, ना करे तो उसे जमीन में गाड़ देना। इस बात से हमलावर परेशान हो जाता है और कहता है कि सरकार मेरे बेटे को कुछ मत कीजिएगा। तो मल्हार राव कहते हैं कि उसे अपना गुनाह तो कबूल करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो हमलावर कहता है कि हाँ मैं कबूल करता हूँ, हमला मैंने ही किया था, मेरी रफ्तार चीते से भी तेज है, इसीलिए उन्होंने मुझे चुना। अभी धना जी का एक आदमी आता है और उस हमलेवर को मारकर चला जाता है। गंगोबा और मल्हार राव देखते रह जाते हैं। दूसरी ओर पुजारी जी खंडेराव और अहिल्या को फूल देकर उन्हें महल का चक्कर लगाने के लिए कहते हैं। तो अहिल्या और खंडेराव साथ साथ महल का चक्कर लगाते हैं। हमलेवर को मारकर धना जी का सैनिक भाग रहा होता है तो उसे अहिल्या और खंडेराव देख लेते हैं। खंडेराव उसके पीछे जाते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते। हमलावर सीधे धना जी के पास जाता है और कहता है कि मैंने आपका काम कर दिया है और आपकी गद्दारी का सबूत मेरे पास रहेगा। तो आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब अपनी एक गुनाह को छुपाने के लिए धना जी और गुड़ो जी और क्या नई चालें चलते हैं और कितनी जानें लेते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।